नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, रिटायरी साथी मोबिलाइज और मोटिवेट हो सकें, गवर्नमेंट तक जाए वीडियो और ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज तक जाए to propagate our views, issues and news of retiree friends. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फोरम ऑफ पेंशनर एक्टिविस्ट से मिस्टर जे.एन. शुक्ला जी हैं, प्रयागवाणी के हवाले से लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, आत्म अवलोकन जरूरी। सफलताएं स्वतः प्रदत्त नहीं होती, इन्हें कोई सोने की थाली में रखकर नहीं देता। इतिहास गवाह है कि सफलताएं संघर्षों का परिणाम होती हैं। संघर्ष के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयास किसी भी संघर्ष की आधारशिला है। बैंक कर्मियों की उपलब्धियों पर नजर डाल सकते हैं। संघर्ष, कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयासों के बिना कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बैंक पेंशनर्स की वर्तमान दुर्दशा का कारण यह है कि उन्हें अपने मुद्दों को लेकर न तो संघर्ष किया और न ही गंभीर व ईमानदार प्रयास किए। बैंक पेंशनर्स इस गलत फहमी में रहे कि उनकी पूर्व यूनियनें उनके मुद्दों का निपटारा कर देंगी, जैसा कि वे कामकाजी बैंक कर्मियों के लिए करती हैं, और 2015 तक पेंशनर्स गलत फहमी के शिकार भी रहे। एक रिटायरी यूनियन है जो स्टार होटलों में 2-3 दिन की बैठकें आयोजित कर रही है। यह हवाई यात्रा और भोजन आदि पर नियमित अंतराल पर लाखों रुपए पानी की तरह बर्बाद करती है। मिलना जुलना, सेटिंग करना, खाना पीना ही इसका एकमात्र काम है। इसके नाम आज तक कोई भी उपलब्धि नहीं है। दूसरी ओर एक यूनियन है जो कहती है कि आईबीए सरकार मुद्दों को हल करने में मदद नहीं करती है, लेकिन यह दावा करती है कि उसने 2022 में माननीय वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया था और उसके बाद 2023 में एक ज्ञापन दिया। सवाल उठाना लाजमी है कि जब सरकार कुछ करती ही नहीं तो फिर वित्त मंत्री को ज्ञापन क्यों दिया गया। रिटायरी यूनियनें किसी न किसी तरह से खबरों में बने रहती हैं। एक फोटो देखी गई है जो संभवतः 21/1/2024 की लग रही है। फोटो में एक सेवानिवृत्त संघ के महासचिव भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं और उनके कुछ पदाधिकारी गुलामों की तरह राज दरबार में खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा लोगों के लिए ऐसी शर्मनाक स्थितियों का सामना करने से बेहतर है कि वे पद छोड़ दें, लेकिन यह उनके पास लाभ का पद है जिसका वे त्याग नहीं कर सकते। वे मानसिक रूप से घुटने टेकने के लिए तैयार हैं, लेकिन पद छोड़ने के लिए नहीं है। ये शुक्ला जी का मत है, उन्होंने अपना बहुत ही विस्तार से बताई हैं बातें। आगे लिखते हैं शुक्ला जी कि सेवानिवृत्त यूनियनें अपने सम्मेलनों में वर्किंग यूनियन नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करती हैं, और जो पेंशनर्स की दुर्दशा के मूल कारण है। ऐसे मुख्य अतिथि पेंशनर्स को कटघरे में खड़ा कर लताड़ते हैं, अपमानित करते हैं। वे आईबीए के प्रवक्ता बन जाते हैं और उपदेश देते हैं। वे खुले तौर पर कहते हैं कि पेंशन संशोधन पेड़ पर लटका हुआ आम नहीं है जिसे पत्थर मारकर गिरा लिया जाए। पेंशनर्स क्यों गए कोर्ट? बैंकें कहती हैं पैसा नहीं है, और अब वो खुलेआम कहने लगे कि पेंशनर्स उनके सदस्य नहीं है। उन्हें उन यूनियनों से बात करनी चाहिए जिनके वे सदस्य हैं। आज जब पारिवारिक पेंशन की सीमा हटा दी गई और 86 के पहले से सेवानिवृत्त लोगों की अनुग्रह राशि बराबर हो गई और 100% डीए तय कर दिया गया, रिजाइनीज को पेंशन विकल्प दिया गया है, तो फिर इसके दावेदार वे बन गए हैं जिनका नहीं है रत्ती भर योगदान भी। और इस बार वेतन वृद्धि 20% तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे अधिक वृद्धि है, लेकिन पेंशन पुनरीक्षण के लिए पैसे नहीं थे। श्रमिक संघों ने पेंशन संशोधन की बिल्कुल भी वकालत नहीं की। सौभाग्य से पेंशनर कार्यकर्ताओं के भारी दबाव के कारण आईबीए ने अनुग्रह राशि की पेशकश की और इस बार पेंशन संशोधन हो सकता था। अगर यूनियनों ने वेतन वृद्धि पर संयत दृष्टिकोण अपना होता और पेंशन अपडेशन पर जोर दिया होता, सरकार ऐसा करने को इच्छुक थी, लेकिन यूनियनें ऐसा करने को तैयार नहीं थी। प्रयागवाणी 23/1/2024 से उन्होंने लिखा है।
एक मेरे पास और है एक कम्युनिकेशन, ये मेरे पास आया है। ये कहते हैं पेंशन अपडेशन एंड अपडेट, ये शुक्ला जी के अलावा किसी अन्य ने भेजा है। इन मोहन सिंह सिंगला केस फुल डे हियरिंग फॉर IOB इज शेड्यूल्ड ऑन 1 March 24, Delhi. In Delhi High Court, IB has filed their report on pension updation as stated by them in Rajya Sabha committee report latest by 25 January 24. Delhi High Court has to give verdict and report to SC after receipt of IBA report immediately thereafter. SC based on number 1 up to date hearings in MC Singla case. Number 2, Delhi High Court findings after going through IBA report and proceedings in their case. And number 3, accounting for scheduled IOB hearings as 1 March 24 in Supreme Court will give judgment somewhere in 24. Besides this SBI pensioners case, SC has given hearing May 24. ये एससी नहीं, हाई कोर्ट है। और ये फिर इन्होंने वान कुंद्रे का मैटर दिया है, तो ये मैं पहले बता ही चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ये हो चुका है। अच्छा, ये एक और है, वे MK रामचंद्रन ने भेजा है, और ये VCN वेणुगोपाल का, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा नहीं तो। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरियों साथियों को। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आर के त्यागी का जवाब। थैंक यू।